हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 7th के लिए रहने वाला है। चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन से 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. इरफान हैज़ 37 marbles। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इरफान के पास 37 मार्बल है और अगर हम परमीत के मार्बल से उसका कंपैरिजन करें तो इरफान के पास जितने मार्बल परमीत के पास है उसका 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं परमीत के पास मान लूँ m मार्बल्स हैं तो इरफान के पास कितने हो जाएंगे, उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा, यानी कि 5m + 7। m क्यों लिया यहाँ पर मार्बल, क्योंकि मार्बल्स m से स्टार्ट होते तो m ले लिया। आप XYZ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब इरफान के पास मार्बल गिवन है तो हम किसके मानेंगे, परमीत के। तो नाउ हियर वी हैव टू सेट अप एन इक्वेशन between the number of marbles that इरफान have and परमीत have। तो वही क्या एज्यूम किया हमने, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल विच परमीत हैव बी m। आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो परमीत के पास कितने मार्बल है m, तो इरफान के पास कितने होंगे 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा, 5m + 7 और कितने गिवन है 37। तो इरफान के पास कितने मार्बल हैं 37 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा उसने, जितने परमीत के पास है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा, यानी 5m + 7। तो ये हमने एक इक्वेशन सेटअप कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज। यानी कि लक्ष्मी की जो भी एज है उसके फादर की एज उसकी एज के 3 गुना से 4 ज़्यादा है और साथ ही साथ लक्ष्मी के फादर की एज गिवन है 49। तो लक्ष्मी के फादर की एज 49 गिवन है तो हम एज्यूम करेंगे लक्ष्मी की एज। जनरली जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम करके चलते हैं। तो लक्ष्मी की एज हमने क्या मान ली, y ईयर, क्योंकि ईयर y से स्टार्ट होता है तो y मान ली। अगेन आप x, z, a, b, c, m, n कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो लक्ष्मी की एज कितनी मान ली हमने, y ईयर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके फादर की एज कितनी है, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 साल ज़्यादा, 3 टाइम्स 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स, यानी 3y + 4। तो लक्ष्मी के फादर की एज कितनी गिवन है 49, यानी कि 3y + 4। y क्या है लक्ष्मी की एज, उसके फादर की एज क्या है 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ लक्ष्मी, यानी 3y + 4 = 49। हमें यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन सेटअप करनी है, वो हमने इक्वेशन सेटअप कर दी है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी लेते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि द टीचर tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is, the highest marks is 87. Again we have to set up an equation from the given condition. क्या क्वेश्चन है, क्या कंडीशन है, टीचर ने क्या बोला है कि हाईएस्ट स्कोर कितना, हाईएस्ट मार्क्स 87, और अगर इसको लोवेस्ट मार्क्स से कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज़्यादा है। यानी लोवेस्ट मार्क्स को हम जो भी एज्यूम करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +7 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स। अगेन कंडीशन, हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। तो हमने एज्यूम कर लिया लोवेस्ट मार्क्स को L। अगेन आप XYZ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने गिवन है 87 और कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्वाइस द लोवेस्ट यानी 2L + 7, ट्वाइस द लोवेस्ट +7 यानी 2L + 7। तो ये कंडीशन सेटअप हो गई। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वेशन सेटअप करनी। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। ठीक है, अब क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या है वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। तो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल का नाम है ABC। यहाँ पर जो ये AB साइड है, AB और AC, ये दो साइड्स इक्वल है। जिस भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो दो साइड इक्वल होती है उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी जिन्हें हम कहेंगे बेस एंगल्स। यानी कि साइड AB और साइड AC इक्वल है
तो यानी कि साइड ए बी के सामने का एंगल कौन सा है, बी। और ऐसे ही साइड ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों को हमने क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया, बी एज्यूम कर लिया। अब एक कंडीशन और भी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। उसमें क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेस एंगल हमने क्या एज्यूम कर लिया, बी। वर्टेक्स एंगल हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए। ये वर्टेक्स एंगल जो ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड जहां मिलेंगी, ये साइड ए सी और ये साइड ए बी कहाँ मिली है, इस ए पॉइंट पर। तो ये ए क्या हो गया, वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल ए, बेस एंगल बी हो गए। तीनों को जोड़ेंगे तो बी प्लस ए, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कंडीशन क्या गिवन है, उसने क्या कहा है कि जो बेस वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का ट्वाइस है। वर्टेक्स एंगल यानी कि जो ए है वो बी का ट्वाइस है, यानी ए इक्वल टू 2b, ए इक्वल टू 2b। तो हम यहाँ ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए की जगह 2b पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, b प्लस 2b। तो कितने b हो गए, 1b, 2, एक b ये है, एक b ये, 2b हो गए, और 2b ये गिवन है, यानी 4b। यानी 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने इक्वेशन सेटअप कर दी बिटवीन द बेस एंगल एंड 180 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 3 फ्रेंड्स हैं, माया, मधुरा एंड मोहसिना, studying in the same class. In a class test in geography, Maya got 16 out of 25, Madhura got 20 marks and their average score is 19. How much did Mohsina score? यानी कि 3 फ्रेंड है, एक के कितने मार्क्स है 16, दूसरी के कितने हैं 20, ठीक है, और एवरेज मार्क्स उन तीनों का एवरेज कितना है 19। और ये बताना कि जो थर्ड फ्रेंड है उनकी मोहसिना, उसके कितने मार्क्स आए। अब एवरेज का मतलब ये है तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज मीन्स तीनों के मार्क्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तब उनका एवरेज निकलेगा। यानी कि एक के मार्क्स कितने 16, एक के कितने 20, और तीसरी के हमें पता ही नहीं है। तो उसके हम मार्क्स हम कुछ एज्यूम कर लेंगे मोहसिना के। तो मोहसिना के मार्क्स हमने कितने एज्यूम कर लिए, n। लेट द मार्क्स विच मोहसिना गोट बी n। तो एवरेज स्कोर कितना है 19, और एवरेज स्कोर तीनों का एवरेज स्कोर है तो यानी कि 16। ये जो पहले की मार्क्स आए यानी कि किसके, माया के, प्लस मार्क्स ऑफ मधुरा प्लस मार्क्स ऑफ मोहसिना। मोहसिना के मार्क्स हमने क्या एज्यूम किए n, और इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज कितना गिवन है 19। अब 3 यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड है, तो राइट हैंड साइड जाए क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। इससे पहले 20 प्लस 16 कितना होगा 36, 36 प्लस n अपॉन 3 इज इक्वल टू 19। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 3 जा 57 हो गया ये। तो यानी 36 प्लस n इज इक्वल टू 57। अब 36 यहाँ पर प्लस है, राइट हैंड साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 57 माइनस 36, और 57 माइनस 36 मीन्स 21। 21 मीन्स द मार्क्स और स्कोर विच मोहसिना गॉट। मोहसिना को कितने नंबर मिले 21, तो सो स्कोर ऑफ मोहसिना इज 21। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और लिए। यहाँ पर तो हमने इक्वेशन भी सेटअप की और उसका सॉल्यूशन भी निकाला है, लेकिन इससे पहले जितने क्वेश्चन हमसे पूछे थे उसमें सिर्फ इक्वेशन सेटअप करनी थी। जब क्वेश्चन आएगा बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ इक्वेशन सेटअप करने के लिए कहा है या सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा है या दोनों कहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था तो हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी हैं। अगेन वही क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने इक्वेशन सेटअप की थी। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज, व्हाट इज द लक्ष्मी एज। तो यानी मोहसिना के फादर 49 एज, इनकी एज क्या 49, सॉरी मोहसिना लक्ष्मी के फादर की एज कितनी 49, और कंडीशन क्या गिवन है कि वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 3 गुना से 4 साल ज़्यादा है। तो अगेन लक्ष्मी की एज हमने क्या मान ली y ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ हर फादर 49 कितनी हो जाएगी 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। क्यों, कंडीशन क्या गिवन है कि उसके फादर की जो एज है 49 किसके इक्वल है, वो लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स से 4 ईयर ज़्यादा है।
अब ये 4 यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 49 माइनस 4 45, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, y इक्वल टू 45.3 यानी y 15 ईयर हो गया 15, और y क्या था लक्ष्मी की एज, तो यानी लक्ष्मी की एज कितनी आ गई 15 ईयर्स। ऐसी एक क्वेश्चन और लिया, क्वेश्चन ये है सॉल्व द फॉलोइंग, साफ साफ लिखा सॉल्व करना है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डस परमीत हैव। अब हमें ये फाइंड करना है कि परमीत के पास कितने मार्बल है। जो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन किया था उसमें इक्वेशन सेटअप करनी थी, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। तो अगेन जो परमीत के मार्बल हमने कितने मान लेंगे m, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान के मार्बल कितने, इरफान के पास 37 मार्बल्स है, मार्बल समझते हैं ना आप कंचे, जिन्हें कंचे बोलते हैं। तो इरफान के पास कितने मार्बल है 37, और कंडीशन क्या है, तो इरफान ने क्या कहा है ही हैज 7 मोर मार्बल्स देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल। परमीत के पास कितने मार्बल है 5m, उसका 5 टाइम्स 5m, उससे भी 7 ज़्यादा है 7 मोर, यानी 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। 7 यहाँ पर ऐड है, राइट हैंड साइड जाए क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और 5m माइनस 37 माइनस 7 कितना हो गया 30, 5m इक्वल टू 30, 5m 30 है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30/5 6, यानी m इक्वल टू 6, यानी कि m क्या था जो मार्बल्स परमीत के पास हैं, तो परमीत के पास कितने मार्बल हैं 6 मार्बल्स। ऐसे क्वेश्चन और लिए, द पीपल ऑफ सुंदरवन प्लांटेड अ टोटल ऑफ 102 ट्रीज इन द विलेज गार्डन, गांव में बगीचा है सुंदरवन एक ग्राम में 102 पेड़ लगाए हैं, उसमें कुछ फ्रूट वाले ट्री है कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज है, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज एंड द सम वर नॉन फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक है, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक है, यानी कि कम क्या होगा, कम कौन से फ्रूट ट्रीज कम है और नॉन फ्रूट ट्रीज ज़्यादा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो फ्रूट ट्री से 2 ज़्यादा है, उसके भी 3 टाइम्स का, 3 गुना का, तो कम कौन सा है फ्रूट ट्रीज, तो फ्रूट ट्रीज को हम एज्यूम कर लेंगे x, तो फ्रूट ट्री कितने x मान लिए, तो नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हो जाएंगे, क्या कहा उसने उसके 3 टाइम्स से 2 ज़्यादा, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि फ्रूट ट्रीज कितने x, उसका 3 टाइम्स 3x, उससे भी 2 ज़्यादा, और अगर मैं सारे पेड़ जोड़ दूं कितने 102, यानी फ्रूट ट्रीज प्लस नॉन फ्रूट ट्रीज, यानी x फ्रूट ट्रीज है और 3x प्लस 2 नॉन फ्रूट ट्रीज है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आना चाहिए 102, क्योंकि कुल जो पेड़ है वो 102 है, यानी कि फ्रूट ट्रीज x प्लस 3x प्लस 2 कौन से नॉन फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू 102। अब x 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, और 2 यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 102 माइनस 2, यानी कि 4x इज इक्वल टू ये 100 आ जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x 25 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज जो उसने पूछा था प्लांटेड, कितने प्लांट किए फ्रूट ट्रीज x थे, x 25 है, तो फ्रूट ट्रीज 25 है, नॉन फ्रूट ट्रीज 75, लेकिन सिर्फ उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो ये इसका हमने सॉल्यूशन दे दिया। तो इस तरह से हम सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं इनको, सिंपल इक्वेशंस की हेल्प से हम कुछ इक्वेशन हमने सॉल्व भी किए हैं, और इक्वेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ इक्वेशन सेटअप भी किए हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये उसमें सॉल्यूशन पूछा है या इक्वेशन सेटअप करने के लिए पूछी है, दोनों बातें पूछी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।